दीन अदालत में अगर माफी मांगने की शक्ल में माफ किया तो फिर दहशतगर्दी का केस कई पॉसिबिलिटीज है वो चलेगा। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे तो बड़ी गुफ्तगू मेरी आपसे रहती है गाए बगाए इन तमाम केसेस पर, लेकिन आज जो केस है उस पर जिसमें आज इमरान खान साहब पेश हुए, जमानत भी हुई, जिस मुकालमे का मैंने आपको बताया ये दहशतगर्दी का मुकदमा है ये, और जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि ये बताइए कौन सी क्लाशनकोफ आई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनी गई, कहाँ से हमला किया गया, कोई सेक्शन रह गई हो तो वो भी लगा लीजिए। तो ये जो मुकदमा बना है अब क्या हैसियत है, और जमानत तो हो गई है, आगे क्या होगा इस मुकदमे में? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि दहशतगर्दी का केस पे बनता नहीं है। दहशतगर्दी के हवाले से मैंने आपको बताई कि धमकी दी है, धमकी के हवाले से 506 लगेगा ना, और 506 के बाद अगर कत्ल कर दिया तो फिर 302 लगेगा। तो ये 7 एरिया का तो बनता नहीं। हाँ, उन्होंने ये किया कि आपके प्रोग्राम के बाद 186, 186, 188, 504 और 506 लगा दिया। अब इस सब में किसी में 1 साल जुर्माना है, किसी में 1 माह कैद है, नुक्से अमने के हवाले से 2 साल कैद है, और 506 के हवाले से 1 साल की कैद है। अब इसके साथ ये 780 लगाना चाह रही है। तो इन चीजों को अगर आप सामने रख कर देखें, अगली तारीख में मैं 780 से डिलीट 780 के साथ चल नहीं सकती है। बाकी ऑफेंसेस सब छोड़ के सिर्फ 506 रह। अब 506 धमकियों के हवाले से मामला है, वो तो दहशतगर्दी कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा, इसमें जमानत भी देगी है, मामला वापस जो आ जाएगा आम अदालत के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट इस मामले को जाने, और 506 केस काबिल जमानत केस है, तो इसमें तो जमानत वैसे ही हो जानी है, मुचलके जमा कराने हैं। अब मुश्किल ये पड़ गई है उनके लिए कि ये पर्चा रहे या ना रहे। अब दोनों इश्यूज है, आपको पता है ये वही मामला है कि जिसके ऊपर तौहीन अदालत का मामला भी चल रहा है। बिल्कुल। अब तौहीन अदालत बनती है या नहीं बनती, उसके आपके सामने आ गया कि उन्होंने उसमें अमायका सा पॉइंट कर दी है। अच्छा, एक चीज है मैं क्विकली, क्योंकि आपसे इसलिए सवाल करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप बताएं, एक चीज मुझे बताएं कि वो जो 7 रोज का वक्त मिला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, अगर वो मामला खत्म हो जाता है अगले जवाब पर इमरान खान के, तो फिर ये केस कहाँ होगा, कहाँ स्टैंड करेगा? वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से मैं बता चुका हूँ, कोई केस बनता नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मिसाल के तौर पर इमरान कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगता हूँ, जब वो माफी मांगने की बात आएगी तो ये यहाँ पर ये केस खत्म नहीं हो सकता। यानी दहशतगर्दी का केस, दोनों केसों के अंदर तो इमरान खान साहब का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि उन्होंने तो ऐसा काम को किया नहीं, तो दहशतगर्दी के जिम्मे में आए क्या आए तौहीन अदालत में। तौहीन अदालत में अगर माफी मांगने की शक्ल में माफ किया तो फिर दहशतगर्दी का केस कई पॉसिबिलिटीज है वो चलेगा। तो यहाँ बड़े ध्यान से चलने वाला काम है, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को यह भी देखना है कि उसमें अदालती मुआवजे में पाकिस्तान बार काउंसिल को भी डाल, पाकिस्तान बार काउंसिल अगर देखा जाए उनके जितने मेंबरान, मैक्सिमम मेंबरान जिसमें सियासी जमात से ताल्लुक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पीडीएम के साथ खड़े, तो इस स्टेज में पाकिस्तान बार काउंसिल पर भी इकरार उठाना चाहिए खान साहब को अदालती मुआविन होने के नाते। बाकी मुनीर मलिक साहब है, खान साहब है, तो एक अच्छा है। इस हवाले से ये भी आ जाएगा कि क्या ये सिविल कोर्ट या वो अल्फाज जो है वो तौहीन अदालत के बनते हैं। आर्टिकल 204 के तहत तो कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। सही। तो कोर्ट ऑर्डिनेंस को एक तरफ रख दे फॉर द टाइमिंग। तो मामला ऐसी जगह पर आ चुका है कि अगर किसी एक जगह भी इमरान खान साहब माफी मांगते हैं या एडमिट करते हैं तो दूसरा केस जिंदा हो जाएगा। तो यहाँ बड़े ध्यान से रखकर सोच रहे हैं, ना तो दहशतगर्दी बनती है, ना ही बादियों नजर के अंदर ये तौहीन अदालत का केस सर अगर बनती ही नहीं है तो अब केस तो हो गया ना, अब क्या ऑप्शन है? देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अर्ज किया है, अब इसके अंदर 4 बाकी है। दहशतगर्दी जो अदालत है वो 780 डिलीट कर देती है, यहाँ दरखास्त देती है, वरना आपको पता है वाशिंगटन की दरखास्त दायर हुई है, वो भी 8 तारीख पर इस्लामाबाद की है। ठीक है, मुमकिनात भी है कि 8 तारीख वाले दिन इस पर्चे को खारिज करके चलें। मुमकिनात आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब ये केस ही खारिज हो जाए, ऐसे ही खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब, आपकी कानूनी राय का। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।